our social science in the economics, we had started off with the chapter money and credit along with NCERT, right? And till now, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? That what is money, यानी कि पैसा किसको बोलते हैं, मनी कैसे इवॉल्व हुआ था. इवॉल्व का मतलब होता है कि आज जिस हम पैसे को बोलते हैं कि भाई मेरे पास रुपया है, मेरे पास द पर्सन इज अ करोड़पति, दिस पर्सन इज अ मिलियन और द बिलियनर. तो ये जो हम मिलियंस बिलियंस, ये जो मनी की हम वैल्यू लगाते हैं, हाउ इट हैज कम. क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो पहले इंसान जो है वो नदियों के किनारे रहता था. तब तो देवर नो बैंक्स, देवर नो सिस्टम ऑफ मनी. तो कैसे ये चीज धीरे धीरे आई थी. Then we have learned the ancient and the modern forms of currency. And then ये जो modern form of currency है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो then it tells us that कि it requires a system. और उस सिस्टम को हम बोलते हैं बैंक. बैंक एक ऐसी जगह है जहां हम अपने पैसे को डिपॉजिट भी करते हैं एंड वी ऑल्सो गेट क्रेडिट, यानी कि हमें कर्जा भी मिलता है. बट बैंक्स जो है, they have certain terms of credit. they charge higher rate जब हम लोग क्रेडिट लेते हैं, एंड when we are depositing तो वो हमें कम इंटरेस्ट देते हैं. येट बैंक हमारे लिए, हमारा मनी सेफ रहता है, हमारे मनी ग्रो करता है, इसीलिए बैंकिंग इज इम्पोर्टेंट. देन ओवर द पीरियड अगर हम लोग देखते हैं बच्चे, तो एक चीज आती है कि इकोनॉमी जब हम बात है, क्योंकि हम तो यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ हम कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे. तो जब हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक्स जो है, वो इकोनॉमी तभी ग्रो होता है जब वहां के लोग ग्रो होते हैं. और उसके लिए क्रेडिट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी के पास भी इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने घर से पैसा लगाए. तो वी नीड पीपल. पहले जमाने में तो हम किसी से भी ले लेते थे. तो हम इस क्रेडिट को क्या करते हैं, वी डिवाइड इट इनटू टू कैटेगरीज. वन इज व्हाट वी कॉल एज अ फॉर्मल एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज अ इनफॉर्मल. तो जो हमारे बैंक्स, कोऑपरेटिव्स वगैरह होते हैं, इन सबको हम लोग जो है फॉर्मल क्रेडिट बोलते हैं, क्योंकि दीज आर अंडर प्रॉपर सुपरविजन. लाइक अभी हमने बैंक के बारे में पढ़ा था, तो इट कम्स अंडर आरबीआई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंक्स की मतलब दे सुपरवाइज इट. देन हमने पढ़ा कि क्रेडिट हमारे लिए पॉजिटिव भी रहता है एंड नेगेटिव भी. तो क्रेडिट क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम क्रेडिट को लेकर, इफ वी आर डूइंग इट, हम लोग उसको यूज करते हैं, हम उसे इन्वेस्ट करते हैं. जितने आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ऑल द नेम, मतलब आप नाम ले लो किसी का भी, दीज बिजनेसमैन ऑल्सो टेक लोन्स. लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, दे टेक द लोन्स एंड इन्वेस्ट इट. ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, एंड जब ये लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इनको जो है दे गेट द प्रॉफिट. इनको काफी पैसा मिलता है. एंड जब ये प्रॉफिट को, जैसे अभी मान लो कि एक कंपनी है, उसको एक प्रोजेक्ट मिला है मेट्रो रेल के लिए, तो वो लोन लेती है फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द बैंक्स. फिर जब वो मेट्रो बन जाता है, उनको प्रॉफिट मिलता है, तो वो जो पैसा उन्होंने लिया होता है उसको वो रिटर्न भी करते हैं, एंड दे ऑल्सो अर्न द मनी. तो क्रेडिट इज पॉजिटिव. जितना भी, कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं होगा जो क्रेडिट ना लेता. बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप क्रेडिट को वापस नहीं कर पाते, इफ यू आर नॉट एबल टू रिटर्न इट बैक ऑन टाइम, एंड देन वो क्रेडिट आपके लिए क्रेडिट पर क्रेडिट बन जाता है, which happens in many of the rural areas in some situations, that we call as debt trap. That's called as a debt trap. In one situation, and here from here only we have to start. In one situation, credit helps to increase earnings. जो पहले वाले में था, उसने बिजनेस
था, तो उसने जो है लोन लिया, फिर उसको प्रॉफिट मिल गया, एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर. In another, because the crop failure, credit pushes the person into a debt trap. क्योंकि उसको स्वप्ना को she had to sell the portion of her land, यानी कि पहले उसके पास एक टुकड़ा लैंड था, अब उसका एक हिस्सा और बेच दिया. This means whether credit would be useful or not, therefore depends on the risk of the situation and where there is some support in case of loss. And that is why जब हम क्रेडिट लेते हैं तो वी हैव टू बी वेरी, पहले हमें देखना चाहिए कि हम कितना क्रेडिट ले रहे हैं, आर वी एबल टू रिटर्न इट बैक. दूसरा, तभी हमारा जो मैंने ये जो दो चीजें आपको बताई थी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जो अब आगे हम पढ़ेंगे. तो इफ वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स, मेनी टाइम्स वी फॉल इनटू द डेट ट्रैप. वेयर एज आपके बैंक्स या कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो होते हैं, दे आर ऑल फॉर्मल, तो दे मतलब कि गिव यू लोन्स ऑन लेसर रेट. बट आपको बैंक ऐसे लोन नहीं देता है, आप गए बैंक के पास, अच्छा भाई मुझे लोन दे दो, दे वुड नेवर. देर आर सम टर्म्स ऑफ क्रेडिट दैट द बैंक्स विल आस्क यू. टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब कुछ शर्तें. अगर आपके पेपर में ये मतलब कि इफ दिस एडवर्टीजमेंट कम्स, तो दिस इज अबाउट अ बैंक जो कह रहा फास्ट मनी पर्सनल लोन, सो दिस इज ऑफरिंग लोन्स. ये जो है लोन ऑफर कर रहा है, लेकिन ये लोन्स ऐसे नहीं देता है. दे वुड बी चार्जिंग सम इंटरेस्ट फर्स्ट. दे वुड ऑल्सो टेल यू कि आपका जो है इंटरेस्ट कितना रहेगा, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका. देन दे विल टेल यू द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यानी हर महीने आपको कितना पे करना पड़ेगा. देन आपका कितने साल का वो रहेगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट विल बी आस्किंग कोलेट्रल. कोलेट्रल का मतलब होता है वो सामान जिसको आप गिरवी रख रहे हो. ऐसा क्यों भाई? कई बार ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं, दे लिया एंड दे डोंट रिटर्न इट बैक. इनफॉर्मल में सबसे ज्यादा होता है, बहुत होता है. मतलब आई कैन टेल यू with my own personal experience that even though it's an ugly experience, not to be, but when I was having my institute, the person who was my partner, he took a very good amount of loan from me. आज तक मुझे नहीं पता वो कौन से घंटे बाबा के उसमें चला. And one day he said, when I took the loan, even in the banks also people would not be returning it back. कई बार तो एक एक साल उनका रह जाता था. तो उस वक्त में क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं या मनी लेंडर्स होते हैं या कोई भी जो पैसा दे रहा है, वो उन्हें कहता है कि कोई भी चीज अपनी जो है उसे गिरवी रख दो, मॉर्टगेज कर दो. यानी कि इफ यू आर टेकिंग लोन फॉर द हाउस, तो आपके हाउस के पेपर्स. इफ यू आर टेकिंग फॉर व्हीकल, तो व्हीकल के जो मतलब कि व्हीकल का जो आरसी होता है उसमें लिखा हुआ होता है हाइपोथिकेटेड. अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो उसके लिए शेयर्स. दैट इज हाउ वी हैव टू कीप एन एसेट विद द बोरोवर. अगर वो लोन जब तक हमारा वापस नहीं होता तब तक वो उसके पास रहता है. तो ऐसा क्यों होता है, पेपर में ही क्वेश्चन है, a repeated question I mean to say. That is because if the borrower fails to pay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment, like land titles, deposit with banks, livestock, यानी कि हमारे जो भेड़ बकरी वगैरह, they are common which are used for collateral. आपके पेपर में आता है व्हाई डू द, मतलब कि पेपर में यहाँ पर है ये रहा, दिस क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन. दैट इज व्हाई डू बैंक्स एंड मनी लेंडर्स आस्क फॉर कोलेट्रल व्हाइल दे आर लेंडिंग. दैट इज बिकॉज अगर आप वापस नहीं करोगे तो दैट वुड बी टेकन एज, उसको बेचकर वो यूज कर. एंड इफ यू आस्क एनी मनी लेंडर, एनी बैंक, दे विल टेल कितने लोग हैं जो लोग डिफॉल्टर्स होते हैं, राइट? ये देखो, ये आपका है
मेघा हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीज. उसने लोन कितना लिया है? 5 लाख. एंड उसका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%. कितने साल में उसको वापस करना? 10 ईयर्स में. व्हाट शी हैज टू मतलब कि सबमिट डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सैलरी, मतलब ये उसके हैं. एंड कोलेट्रल में उसने अपने घर के जो पेपर्स हैं वो दिए हैं. So now this question says loan amount क्या है? 5 lakhs. ड्यूरेशन क्या है? 10 years. डॉक्यूमेंट्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी सर्टिफिकेट. इंटरेस्ट रेट क्या है? 12%. मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है आपका? EMI, मंथली इंस्टॉलमेंट. एंड कोलेट्रल क्या है उसका? द हाउस पेपर्स. दिस इज द आंसर. और ऐसा ही होता है. इंटरेस्ट रेट, collateral, documentation required, and the mode of repayment together comprise what is called as terms of credit. आपके पेपर में आया हुआ है. What do you understand by terms of credit? मतलब आपको कर्जा देने का टर्म क्या है? एंड दिस डेफिनेटली मैंने आपको बताया, लेंडर, बोरोवर, एंड देन आपके अलग अलग, जैसे आपका पर्सनल लोन जो होता है बेटा, दैट इज वेरी, मतलब वो कॉस्टली होता है. उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है. एजुकेशन पे कम होता है. हाउस पे कम होता है. क्यों? क्योंकि दे आर एसेंशियल. लेकिन अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो या फिर तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है. तो इट डिपेंड्स. राइट. नाउ दिस इज वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स. मतलब दिस इज अबाउट एन एग्जाम्पल. और ये आपका बता रहा है 3 एग्जाम्पल. श्यामलाल टेल्स अस दैट एवरी मतलब की सीजन ही नीड्स टू कल्टिवेट 15 एकर्स. तो वो मनी लेंडर से लेता है 5% पर मंथ. यानी कि वो अगर 1,000 रुपए ले रहा है तो उसको 1,600 रुपए वापस करने पड़ते हैं. एंड इस तरीके से ही हैज बीन, मतलब कि ही हैज बीन टेकिंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स. ही हैज टेकन इट फ्रॉम अ ट्रेडर जो 3% पर मंथ पे दे रहा. 3% का मतलब क्या हो गया आपका? 36%. एंड वो जो फार्मर है जो इसको लेंड कर रहा है, वो जो ट्रेडर, वो इसको सामान तो दे देता है, लेकिन मतलब कि द ट्रेडर सप्लाइज अ फार्मर ऑन क्रेडिट विच इज टू बी रेट में. बट वो क्या करता है? लोन के साथ वो ये प्रॉमिस भी लेता है कि वो जो क्रॉप्स है वो उसे ही बेचेगा, मार्केट में जाकर नहीं बेचेगा. और कई बार जो, मतलब कि जो बेचारा श्यामलाल है वो उसको सस्ते दामों पे बेच देता है, और वो जो ट्रेडर है वो उसको आगे महंगे दाम पर बेचकर पैसा कमाता है. सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. और इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल, यानी कि वो उसका दोस्त है, उसके जान पहचान का. राइट. द सेकेंड इज अरुण, who is supervising work of one farm labor. He has 7 acres. He is one of the few person who has received bank loan जिसमें सिर्फ 8.5% पर एनम है पूरे ईयर का. यानी कि 1,000 रुपए, 100 रुपए लेगा तो 108 रुपए उसे वापस करना है. अर्जुन जो है उसमें से, मतलब अपना जो हार्वेस्ट आता है उसका एक पोर्शन लोन को रीपे करता है, और दूसरे का उसने एक बिजनेस कोल्ड स्टोरेज का कर लिया है जिसके लिए उसने फिर से बैंक से लोन लिया है, और इस तरीके से अपने प्रॉफिट से वो बैंक को लोन दे रहा है, सॉरी बैंक को वापस कर रहा है. दिस इज आपका फॉर्मल सेक्टर. ये आपका इनफॉर्मल सेक्टर. ठीक है. आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है इन योर पेपर. रमा इज वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड. कई बार उसके पास शी डजंट हैव एनी वर्क, एंड व्हेन देयर इज फंक्शन, इलनेस, तो उसको जो है अपने लैंड ओनर से लेना पड़ता है. अगेन लैंड ओनर उससे 5% पर मंथ लेता है. उसके लिए रमा वहां डबल काम भी करती है. एंड देन जो लैंड ओनर है वो उसको सही तरीके से ट्रीट भी नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी
she takes a loan from the person only, and the reason again is she doesn't have any collateral. तो श्यामलाल और रमा की जो कहानी है, that tells that they are taking loan from informal sector, यानी कि द लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा है। ये आपके पेपर का क्वेश्चन था जो आया हुआ है, राइट। ये इसी में से है, इसी इसी मतलब पूरे तीनों का क्वेश्चन है ये। कंपेयर द टर्म्स ऑफ स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर एंड लैंडलेस। ये जो है स्मॉल फार्मर है, ये मीडियम फार्मर है, और ये जो थर्ड रमा है, शी इज अ लैंडलेस। तो दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर्स। एंड देयर इज वन मोर जिसको हम फॉर्मल सेक्टर्स बोलते हैं, और वो होता है कोऑपरेटिव्स। नाउ व्हाट इज कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव हम किसको बोलते हैं? लेट अस से हम सब हैं, मतलब यू आर देयर, 10 स्टूडेंट्स आर देयर, लेट अस से इन माय क्लास 10 स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है। मैं एक जनरल एक एग्जांपल दे रही हूँ। वी वांट दैट कि हम जो 10 लोग हैं, 10 बच्चे हैं, 10 मतलब कि जो हम पीपल हैं, हम लोगों को कोई सामान खरीदना है, से बिकॉज वी आर देयर इन द व्हाट यू कॉल एज, हमें बुक खरीदनी, ठीक है। नाउ व्हाट वी वुड डू इज, अगर हम बाजार से कोई सामान बुक खरीदते हैं तो इट मे कॉस्ट अस से 500, लेकिन हम अगर उसे पब्लिशर से डायरेक्टली खरीदते हैं तो वो हमें मिलता है 300 रुपीज का। एंड दिस इज ट्रू, 40% हम लोग को डिस्काउंट मिलता है, राइट। तो नाउ हम क्या करते हैं, सारे के सारे जो बच्चे हैं, ऑल ऑफ अस, ऑल द 10 स्टूडेंट्स, जो जो भी इस मतलब कि कोऑपरेटिव का हिस्सा बनना चाहता है, ऑल ऑफ देम विल पे सम अमाउंट एंड वी विल फॉर्म अ कोऑपरेटिव। हमारे कोऑपरेटिव का एक नाम बन जाता है, क्रेडिटर, फार्मर, बुक, मार्केटर, हाउसिंग, अलग अलग बनते। देन कोऑपरेटिव जो होता है, दे आर फॉर्मल सेक्टर, क्योंकि दे आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट। मतलब आप कोऑपरेटिव अपनी मर्जी से नहीं बना सकते हो, आप जो हो यू बिकम, मतलब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब जितने बच्चों ने भी पैसे दिए, अब मान लो हम 12 बच्चे थे, 12 ने पैसे दिए, नाउ जब भी हम पब्लिशर से लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमें 500 वाली बुक जो है हमें 300 में मिल जाएगी। यानी कि जो बच्चे हमारे कोऑपरेटिव के मेंबर्स नहीं है, उनको तो 500 रुपए में खरीदना पड़ेगा, लेकिन हम उसको 300 में खरीद सकते हैं। ऐसे कोऑपरेटिव रूरल एरिया में बहुत सारे होते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द फार्मर्स। हमारे जितने भी गन्ने होते हैं, दैट इज आपका शुगर केन, ये कोऑपरेटिव्स में चलता है। मतलब ऑल द फार्मर्स टुगेदर पूल अप देयर शुगर केन्स, एंड मिडिलमैन को, यानी कि जो उनका सामान ले जाकर मैन्युफैक्चरर को बेचता है, उसको हम मिडिलमैन बोलते हैं। लेकिन उसको एलिमिनेट करके डायरेक्टली फैक्ट्रीज में बेचते हैं, लेकिन उनको जो प्रॉफिट मिलता है, दे शेयर इट इक्वली अमंग ईच अदर। और अगर उनको कोई मतलब कि कुछ और भी होता है, प्रॉब्लम्स होती है, उनको भी वो सॉल्व करती है। एंड दिस वे कोऑपरेटिव सेक्टर आल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ फॉर्मल सेक्टर। बिसाइड्स बैंक, द मेजर source of cheap credit in the rural areas are the cooperative societies or cooperatives. Members of a cooperative pool their resources for cooperation. जैसे मैंने आपको बताया, फार्मर्स कोऑपरेटिव, वीवर्स कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, कृषक कोऑपरेटिव in a village not very far away from Sonpur. It has 2300 members. अब वो जो भी इनका मेंबर बनता है, वो अपना कुछ डिपॉजिट करता है, और इस डिपॉजिट को दे यूज एज कोलेक्ट्रल, एंड दे हैव ऑब्टेन लोन फ्रॉम अनदर बैंक, एंड उस पैसे को वो यूज करते हैं टू प्रोवाइड लोन्स टू देयर बैंक्स। एंड ऐसे ये तो एक बैंक, मतलब ये फंड वाला है, पैसे वाला कोऑपरेटिव है। फार्मर कोऑपरेटिव अलग होता है, मार्केटिंग वाला अलग होता है, प्रोड्यूसर वाला अलग होता है। Once these loans are paid, another is taken. Krishak Cooperative provides loan for the purchase of agricultural implements, loan for cultivation, agricultural trade, loan for construction of houses and others.
ऐसे कोऑपरेटिव्स भी काम करते हैं। अब कोऑपरेटिव की भी वही मतलब कि है, हाँ, कोऑपरेटिव में एक चीज होती है कि दे डोंट टेक एनी कोलेट्रल फ्रॉम द मेंबर्स। अगर आप मेंबर बनते हो आपको कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट देर आर अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी देर आर टू सेक्टर्स, वन इज मतलब अगर हम देखें तो वन इज बैंक एंड सेकेंड इज कोऑपरेटिव। और अगर हम इन सेक्टर्स को, बैंकिंग को और कोऑपरेटिव को ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो देन व्हाट विल हैपन इज हमारा ओवरऑल जो क्रेडिट मतलब हमारा जो इकोनॉमी है वो बढ़ जाए। वेर एज रूरल एरियाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, दे डोंट हैव द कोलेट्रल, दैट इज व्हाई दे गो फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर्स, they are not able to repay the amount and ultimately they fall into debt. We have seen that people obtain loans from various sources, that is हम उसको group करते हैं into formal and informal. Among the formal are loans from banks and cooperative, and among the informal money lender, trader, employer, relative कोई भी हो सकता है। द आरबीआई, ये वाला पेपर में आपका आता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई करके, आपके पेपर का 3 मार्कर क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई कोऑपरेटिव हो गया या कोई भी आपका फॉर्मल सेक्टर है उनको सुपरवाइज करता है, वो देखता है कि मतलब कि बैंक्स एक्चुअल में मेंटेन कर रहे हैं वो 15%। आरबीआई देखता है कि the banks are not giving loan only for businessmen but also to small scale industrialists, cultivators, small borrowers, and कितना दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, आर दे मतलब कि प्रॉपरली मेंटेनिंग, ये सब सुपरविजन करता है आरबीआई। बट when it comes to the informal sectors we don't have anyone, उनकी मर्जी होती है, वो कुछ भी किसी को भी किसी हद मतलब मुझे वो 10% पे दे सकते हैं, दूसरे को 12 पे दे सकते हैं, तीसरे को 6% पे दे सकते हैं। दे कैन lend whatever interest they choose. There is no one to stop from using unfair means, मारा पीटी फ्रॉड करना। अनपढ़ लोग होते हैं उनसे अंगूठा लगवा लेंगे, 10,000 मतलब कि देंगे और 1 लाख रुपए पे अंगूठा लगवा लेंगे। This is how they do it. Compared to the formal lenders, most of the informal charge a higher rate. But फिर भी लोग हायर मतलब कि क्यों जाते हैं? रीजन इज कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स है वो आसानी से दे देते हैं, जान पहचान होती है तो ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इन द फॉर्मल सेक्टर्स यू नीड द डॉक्यूमेंटेशन, यू नीड आधार कार्ड, you need other documents, you need collateral. Hence, high cost of borrowing means a larger part of earnings of the borrower is used to repay. Hence, borrower have less income for themselves. जैसे श्यामलाल का था, that is why they are left with nothing. In certain cases, high rate interest for borrowing can mean amount to be repaid is greater than, मतलब हमने जैसे इसमें देखा 100 रुपए लिया और 160 रुपए वापस करने, which is very. Also people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do, क्योंकि भाई अगर आप मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इतने महंगा लोगे तो आपका प्रॉफिट कहां से आएगा? For these reasons banks and cooperative need to lend more. This would means अगर हम लोग अपने कोऑपरेटिव को और स्ट्रॉन्ग करें देन हो सकता है कि लोगों की परेशानियां खत्म हो। हम अपने बैंक्स के जो इंटरेस्ट हैं उसको थोड़ा कम करें, उनमें वो जो कोलेटरल वगैरह मांगते हैं उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करें, तो हो सकता है प्रॉब्लम्स खत्म हो। ये वाला जो ग्राफ है क्लास 10, दिस हैज कम इन द एग्जाम, और ये दिखाता है कि जो मतलब कि देर आर टू ग्राफ्स, एक ऊपर है ये वाला और ये नीचे है। रूरल हाउस होल्ड में मैक्सिमम लोग जो है दे आर टेकिंग इट फ्रॉम मनी लेंडर।
Then 25% they take from cooperatives and only 25 they take from commercial banks. Whereas in the urban, शहरों में poor household जो है they take from the informal sectors और only 15% take from formal. हाउस होल्ड जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन जायदाद है उसमें 53% टेक फ्रॉम इनफॉर्मल एंड 47 फ्रॉम फॉर्मल. जो बहुत रिच है वेल ऑफ वो 72% दे टेक फ्रॉम बैंक्स एंड 28 टेक फ्रॉम इनफॉर्मल. वेरएज अल्ट्रा रिच वाले में 90% लोग बैंक से लोन लेते हैं और 10% देते हैं. यानी कि कितना सरकास्टिक है, आयरॉनिकल है कि इनको एक्चुअल में सस्ते दामों पर लोन चाहिए और ये लोग जो है दे आर एबल टू अफोर्ड. लेकिन उल्टा है, इनको इनफॉर्मल से लेना पड़ रहा है और इनको फॉर्मल से लेना है. तो दिस इज व्हाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट. अगर आप चाहते हो कि हमारी कंट्री डेवलप हो तो इन लोगों को जिनको इनफॉर्मल से लेना पड़ रहा है उनको जो है दे शुड गेट इट फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर. यही इस मतलब कि ये जो मैंने अभी ग्राफ आपको करवाया है ये उसी का एक्सप्लेनेशन है. दिस हैज कम इन द एग्जाम ऑल्सो क्लास 10 आया हुआ है कि अर्बन हाउस होल्ड जो है उनमें, अर्बन मतलब शहरी एरिया में 80% पुअर लोग जिनके पास कोई मतलब कि लेंडिंग वो सॉरी कोलेटरल नहीं होता, दे डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेस. जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन जायदाद है 53%. जो बहुत मतलब जो रिच है उसमें 72% को मतलब बैंक से मिल जाता है लेकिन 28 को इनफॉर्मल से लेते हैं. एंड जो अल्ट्रा है जिनको तो जरूरत ही नहीं है उनमें 90% दे टेक फ्रॉम बैंक्स एंड ओनली 10% दे टेक फ्रॉम द इनफॉर्मल. दिस मीन्स हमारा जो फॉर्मल सेक्टर है उसको वी नीड टू इम्प्रूव. Most loans from informal lenders carry a very high rate interest and do little increase to increase the income. Thus, it is necessary that banks and cooperatives increase their lending capacity in the rural areas so that the dependence on informal is reduced. Secondly, while the formal sectors needs to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. सेकेंड वाले में क्या दिख रहा है कि जो रिच है उनको तो मिल रहा है लेकिन पुअर को नहीं मिल रहा because they don't have the collateral, they don't have the documents. At present, it is the richer households who receive formal credit while the poor have to depend on the informal. So it is very important that formal credit is distributed more equally, पुअर को भी चीपर लोन मिले. अब बच्चा एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है. दिस इज बिकॉज भाई जो रिच होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ कोलेटरल डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग रेडी बट द पुअर डोंट. नाउ हाउ टू, अगर वो वापस ना करें तो. और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उनको ये बोले कि आप कुछ मत दो. वी कैन डेफिनेटली उसके लिए द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स कि वो किस चीज को रख सकते हैं. नाउ आपके पेपर के जो क्वेश्चंस हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन द नोट्स इट इज ऑलरेडी गिवन. सेकेंड इज आपका व्हाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट्स बी अवेलेबल. इसमें आपको डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल बताना है. आपको इसमें डीमेरिट्स बताना है. अगर भाई सबको नहीं मिलेगा तो लोग अपना पैसा वापस नहीं कर पाते एंड दे फॉल इनटू द डेट ट्रैप. थर्ड इज should there be a supervisor such as RBI that looks into loan of informal. Why would it staff be quite difficult? क्योंकि हर एरिया का भाई इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हर स्टेट का हर एरिया का आपका जो क्रेडिट का जो होता है. मेरी फ्रेंड है वो मुझे 10% पे देगी दूसरे को 6% पे देगी तो कैसे कोई उनके ऊपर सुपरवाइज कर सकता है. Why do you think share of formal sector is
higher to richer household compared to poor? Because they have all the documents. उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दे हैव द कोलेट्रल, उनके पास सब कुछ होता है, पुअर के पास वो नहीं होता है, इसीलिए राइट. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, and I think you all must have got this question in your exam. SHG. What are SHG? अगर आप कभी किसी रूरल एरिया में जाते हो जहां पर प्रॉपर ग्राम पंचायत है, मतलब जिस एरिया में प्रॉपर ग्राम पंचायत है, वहां पर अगर आप मतलब की बात करोगे तो दे विल टेल कि उनके विलेज के अंदर देयर आर एसएचजी ग्रुप्स. एसएचजी ग्रुप्स का मतलब होता है सेल्फ, मतलब अपने आप को, यानी इट इज अ काइंड ऑफ कोऑपरेटिव, लेकिन कोऑपरेटिव्स आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट. वेरएस एसएचजीज जो है वो सिर्फ एक ग्रुप है ऑफ विमेन, मतलब मैक्सिमम उनमें नॉर्मली विमेन होती हैं, जिनमें 20 से 25 आपकी विमेन होती हैं, ऑल द नेबरहुड जैसे पड़ोसी होते हैं, एंड उनके पास जो भी सेविंग्स होती है वो उसको डालते हैं. किसी ने 25 डाला, किसने 50, किसने 100, दैट इज देयर अमाउंट. एंड जो पैसा इकट्ठा हो जाता है उसको उन ग्रुप के अंदर ही जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, और ये कौन डिसाइड करेगा? उनके ग्रुप के मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं किसको सबसे ज्यादा जरूरत है, उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना है एंड कितने दिनों के लिए देना है, ये डिसाइड करते हैं. एंड दस छोटे छोटे जो जरूरतें होती हैं, स्मॉल नीड्स, इनको एसएचजी पूरा करती है. एंड ये जो एसएचजी है दे आर वेरी सक्सेसफुल. इसीलिए बैंक्स अगर एसएचजी रेगुलर है, मतलब किसी गांव में 2 साल 5 साल से एसएचजी चल रही है, तो वो उस पूरे एसएचजी के ग्रुप को, नॉट टू एनी इंडिविजुअल, उस पूरे एसएचजी के ग्रुप को विदाउट एनी कोलेट्रल दे गिव द लोन. In the previous section, we have seen poor households are still dependent. Why? Banks are not present everywhere in India. Even if they are there, getting a loan is much more difficult. As we saw, mega bank loans require proper documents, collateral. Absence of collateral is one of the major reasons which prevents. अभी जो ऊपर ये question था ना, उसका आंसर यही है. The poor from getting loans from the banks. But informal जो होते हैं, they give the loans personally. They may or may not ask for collateral. The borrowers, if necessary, approach the money lender even without repaying their early loan. Loan के ऊपर loan भी ले लेते हैं. However, the money lenders charge very high rates and they keep no records and harass the poor. फिर भी लोग करते हैं. In the recent years, people have tried some newer ways. The idea is to organize the rural poor, or in particular women, SHGs, and pool their savings. यहाँ से आपका जो है पेपर में क्वेश्चन आता है, तो यू हैव टू यूज ऑल ऑफ इट. एक एसएचजी में 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, पहला पॉइंट. सब आसपास के, नेबरहुड मतलब पास के होते हैं. दे मीट, दे सेव. देन उनकी जो सेविंग्स होती है वो होती है अराउंड 25 से 50, डिपेंडिंग ऑन कितना वो कर सकते हैं. एंड मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स. द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट बट दिस इज लेस देन द मनी लेंडर. एंड इफ द एसएचजी इज रेगुलर देन इट गेट्स अ लोन फ्रॉम बैंक. लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ ग्रुप, मतलब एसएचजी को दिया जाता है ताकि वो लोग अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें. For instance, small loans are provided to members for releasing mortgage, land, working capital, etc. Most of the important decisions regarding saving loan activity are taken by group members. They decide कि भाई किसको देना है, कितना देना है,
and the group is also responsible for repayment of loan. Any case of non-repayment of loan by anyone is followed up seriously by other. ऐसा नहीं उसने जवाब उसने नहीं दिया तो मैं मतलब कि मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता. दे फॉलो अप, कोशिश करते हैं, एंड इफ दे थिंक कि भाई उससे नहीं हो रहा तो वो वापस करके बाद में ले भी ले. Because of this feature, banks are willing to lend to the poor women. मतलब वो ना तो employed होते हैं ना collateral नहीं होता फिर भी. Thus, SHG helps the SHGs help borrowers overcome the problem of lack of collateral. They can get timely loan. अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है, दिस इज अ क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है वो ये है कि वो लोग टाइमली वापस कर देते हैं. Moreover, SHGs are called as the building blocks of ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल इंडिया. पेपर में हमेशा ये क्वेश्चन आता है और इसमें आपको एसएचजी के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है. मतलब एसएचजी में कितने मेंबर्स होते हैं, वो कैसे पुल अप करते हैं वो. इट नॉट ओनली helps the women to become financially self reliant मतलब अपने ऊपर भरोसा करना, अपने लिए कुछ करना, but it also provides other areas like वहां पर वो लोग बैठकर जो है they discuss the meetings, वो लोग social issues, domestic violence, health, nutrition, इन सब पर भी जो है they have the discussion. वो इन पर भी डिस्कशंस करते हैं. दैट इज हाउ एन एसएचजी वर्क्स. नाउ ऐसा ही एक है आपका ग्रामीण बैंक, दैट इज ऑफ बांग्लादेश. ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज. क्यों? क्योंकि एक तो इट इज इन रूरल एरिया, ऊपर से इट हैज बीन गिविंग द लोन्स टू द पुअरेस्ट. वो कहते हैं कि 70 में इट वाज अ स्मॉल प्रोजेक्ट और अभी 9 मिलियन यानी कि 90 लाख मेंबर्स हैं अक्रॉस बांग्लादेश. और इनमें से मैक्सिमम जो आपके बोरोवर्स हैं वो विमेन हैं एंड दे आर बिलोंगिंग टू द पुअरेस्ट सेक्टर्स. वो कहते हैं कि इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder. एंड अगर आप देखो तो उन्होंने वहां पे लोन ले रखा है. छोटे छोटे उनके जूट मिल्स है वहां पर, मतलब आई नो दैट पर्सनली, आई नो वहां पर जूट मिल्स हैं, उनके उनके छोटे छोटे जूट मिल्स हैं, उनको प्रोसेस करने वगैरह के लिए लोन ले रखा और बहुत अच्छे से चला रहे हैं. एंड दस फ्रॉम अ स्मॉल टाइम इंडस्ट्रियल दे हैव ग्रोन अप टू बिग. तो अगर हमारे देश में भी ऐसा कोई बने, हमारे यहाँ है नेबार्ड इज देयर, सिडबी इज देयर, लेकिन वो लोग सब ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को देते हैं, दे डोंट गिव टू द डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स. तो अगर हमारे यहाँ पर भी ऐसे कुछ बने तो शायद आने वाले कुछ टाइम के बाद हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमी है दैट कैन इम्प्रूव. सो इन मतलब कि टू सम अप व्हाट वी से इज हाउ मनी evolved first. Second, how credit, मतलब मनी से ही हमारा एक वर्ड आया क्रेडिट. अब सबके पास पैसा नहीं होता है, राइट? नाउ व्हाट टू डू? इवन बिग जितने भी आपके बिगर आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे डोंट हैव प्रोजेक्ट, मतलब उनके पास उतना नहीं होता. देयर आर सर्टेन, मतलब जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, अकाउंट्स पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि लेकिन अब वो अपने घर के पैसों निकाल के वो बिजनेस में नहीं डालते हैं. सो दे नीड द लोन्स के लिए उनके पास शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, लोन फ्रॉम द बैंक होते हैं, लोन फ्रॉम इंटरनेशनल मतलब की एजेंसीज होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं. लेकिन अगर ये लोन्स उनको टाइमली ऑन लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो देन वो लोग जो है उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं इन सम बिगर प्रोजेक्ट्स, and then they earn the money also and they also give back to those. यानी कि ना तो उनका खुद का उनका फायदा भी होता है and at the same time they are able. और बैंक्स के लिए भी फायदा है क्योंकि बैंक्स को उनसे
जो इंटरेस्ट मिलता है दैट दे यूज इट फॉर देयर ओन मेंटेनेंस। यानी कि दिस इज अ साइकिल, ये हमारा जो है एक साइकिल है, जिसके अंदर अगर हम कहते हैं कि जो हमारे सेविंग्स हैं वो हमारे जाते हैं बैंक्स में, एंड बैंक्स जो है फर्दर दे गिव टू द क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स जो होते हैं दे गिव इंटरेस्ट टू द बैंक, एंड बैंक उस इंटरेस्ट में से कुछ इंटरेस्ट हम लोगों को देता है। एंड दस ये वो जो मतलब कि सेवर्स एंड क्रेडिटर्स के बीच का जो पुल है ये बन जाता है। एंड अगर ये पुल हमारा जितना स्ट्रांग होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि जितना भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी जितने भी बिजनेस है सब, इन सब के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। सो इट कैन क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में दोज हु आर गोइंग टू टेक कॉमर्स, उनमें कई मतलब की चीजें आपको आएंगी। you will be learning many things. If you are taking commerce in 11th standard, you will learn how, and अगर नहीं भी लेते हो over the period 10 years down the lane, you will understand how economics develop होता है किसी कंट्री का। हमारे यहाँ अगर बैंक ज्यादा है और बैंक सस्ते दामों पर अपने एंटरप्रेन्योर्स को, बोरोवर्स को लोन देता है एंड हम उसे वापस टाइम से कर पाते हैं, देन इट गिव्स प्रॉफिट टू बोथ। नेचुरली कि हमें प्रॉफिट मिलेगा तो गवर्नमेंट को भी मिलेगा, एंड ओवरऑल इंडस्ट्री ज्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, आपका जो मतलब कि परचेसिंग पावर है वो ज्यादा होगा, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम यानी कि अपनी रोजी रोटी के सिवाय बाकी चीजों के लिए भी अगर आपके पास पैसा होगा, बाहर घूमने के लिए, टूर टूर पे जाने के लिए, दैट मीन्स हमारे कंट्री का स्टेटस बढ़ गया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्रेडिट को बहुत सीरियसली लें। क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेस दैट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल आपके जो बैंक्स एंड मतलब की कोऑपरेटिव्स हैं, एंड इट डिपेंड्स, टर्म्स ऑफ क्रेडिट हमारे डिपेंड होते हैं, बट अभी हमारे यहाँ रिचर हाउस होल्ड को फॉर्मल से मिल जाते हैं, पुअर को इनफॉर्मल से, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पुअर को भी फॉर्मल से मिले क्योंकि इनफॉर्मल बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, एंड दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। So these are the मतलब कि this is the chapter money and credit. Now if you look ये वाला जो question है, then why do we need to expand formal source? What is the basic idea of SHG? These questions are very regular, मतलब बहुत बार आते हैं। देन आई हैड, मैंने अभी ऊपर लिखा था कि आरबीआई कैसे सुपरवाइज करता है, ये 3 मार्क्स में आता है। रोल ऑफ क्रेडिट के लिए आपको एग्जाम्पल के साथ आता है। नाउ ये वाला क्वेश्चन आपका है कॉम्पिटेंसी। मानव नीड्स अ लोन टू सेट अप अ स्मॉल बिजनेस। ऑन व्हाट बेसिस विल मानव डिसाइड वेदर टू बोरो फ्रॉम बैंक और मनी लेंडर? भाई अगर उसके पास कोलेट्रल है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, देन ही शुड गो फॉर बैंक। और अगर उसके पास इनकम प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स, कोलेट्रल नहीं है, ही विल गो फॉर मनी लेंडर। दैट इज द डिफरेंस, राइट? Then in India, about 80% of the farmers are small who need credit for cultivation. Why might banks be unwilling? क्योंकि उनके पास collateral नहीं होता। What are the other sources? Cooperatives, SHGs. Then how terms of credit can be unfavorable? जो ऊपर आपने श्यामलाल वाला एग्जाम्पल दिया था वो आप बता सकते। Suggest some ways by which small farmers can get cheap credit. You can use your own creative. These are the questions, and if you look into the board's question, you will find most of the questions are from the back only. अगर कोई क्वेश्चन मतलब कि इनडायरेक्ट भी आया है, जैसे 1-2 क्वेश्चंस आए हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल वे में आया है कि उसने जो है बैंक से लिया था, उसने अपने फ्रेंड से लिया था, तो दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ।
तो आपको बताना होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल राम टुक लोन फ्रॉम अ मतलब की बैंक एट मतलब एट 8.5%, जैसे वो वाला क्वेश्चन वो वाला था श्यामलाल और रमा वाला, उसमें श्यामलाल जो है उसने 60% पर एनम लिया है, एंड जो मतलब कि दूसरा अरुण है उसने 8.5% लिया है। तो डिफरेंस बिटवीन द सेक्टर्स, तो श्यामलाल हैज टेकन फ्रॉम इनफॉर्मल एंड अरुण हैज टेकन फ्रॉम फॉर्मल। इनफॉर्मल कौन होते हैं? मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। फॉर्मल कौन होते हैं? बैंक्स एंड कोऑपरेटिव। इनफॉर्मल ज्यादा रेट चार्ज करते हैं, कोलेट्रल मांगे या ना मांगे। फॉर्मल सेक्टर्स टेक मतलब कम चार्ज करते हैं, बट दे आस्क फॉर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल। तो दिस आपको उसमें बताना है, दिस विल बी द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो ऐसे आपके एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं विच वी कैन से इनडायरेक्ट। तो जब इनडायरेक्ट आता है क्लास 10th, डरना नहीं है, आपको पहले उस वर्ड को पढ़ना है रिलेटेड विद द चैप्टर, चैप्टर में कहा आया था, एंड देन आंसर इट। वही आंसर्स होते हैं। इसमें क्या है? मनी का इवोल्यूशन क्या है, डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, मतलब बार्टर सिस्टम का नुकसान, दोनों को वो चीज चाहिए। अगर मेरे पास मतलब कि टीवी है और आपके पास वॉशिंग मशीन है, लेकिन मुझे वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए, देन आई हैव टू फाइंड अ पर्सन जिसको टीवी भी चाहिए और जो मुझे चाहिए वो उसके पास होना चाहिए। देन व्हाट आर द एंशिएंट एंड मॉडर्न फॉर्म, बहुत मतलब एक आध बार आया है। देन आपका हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन सेविंग्स एंड आपके डिपॉजिटर्स एंड क्रेडिटर्स, वो। देन एसएचजी, देन व्हाई शुड वी एक्सपैंड। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं which are always important, not because you are in class 10, because you are a citizen। आपको पता होना चाहिए why these are necessary। कभी ना कभी हम लोगों को सबको जरूरत पड़ती है, so we must know this। That is the entire chapter, money and credit।